अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज ही आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 3 दिन की अपनी रूटीन इकट्ठी ही। 2 दिन तो पूरे हैं और एक हाफ है क्योंकि मेरे साथ हो गया था नेट प्रॉब्लम। ये जी परसों रात की बात है कि मेरे बेटे ने खुद ही ऑर्डर कर दिया मुझसे बगैर पूछे एक अपने लिए स्मॉल पिज़्ज़ा, और जब ऑर्डर कर चुका तो उसने मुझे बताया कि मामा मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। तो मैंने कहा तुमने मुझे नहीं बताया यार, मिलके एक बड़ा ऑर्डर कर लेते। तो वो कहता है मेरा तो ऑर्डर डन हो गया, लिहाजा ऐसे करें आप दूसरा ऑर्डर कर लें। और फिर ये वाला पिज़्ज़ा जी मैंने अपने लिए कर लिया दोबारा ऑर्डर। ये थी छोटी मिनी डील नहीं होती, वो माँ बेटे ने दोनों बैठ के पिज़्ज़ा एंजॉय किया क्योंकि मेरी बेटी जो है वो कह रही थी मेरा दिल नहीं है, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाना। लेकिन ये है कि मैंने अपने पिज़्ज़े में से सबको शेयर किया। हस्बैंड भी आ गए, वो भी यही कह रहे थे यार ये तुम लोगों ने क्यों मंगवा लिए हैं, हम एक ही दफ़ा जाते और बड़ा पिज़्ज़ा खाते। मैंने कहा चले जी कोई बात नहीं है, आज खा लेते हैं, आप भी खिला देना। तो जी फिर हमारी हो गई डील डन कि हम इंशाल्लाह कल ज़रूर जाएंगे फिर पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं बना रही हूँ जी चाय, क्योंकि नाश्ता हो और चाय ना हो ये हो नहीं सकता। और जब सर्दियाँ हो फिर तो लाजमी चाय हो। गर्मियों में मैं कभी कभी लस्सी वगैरह भी पी लेती हूँ, मिल्क शेक पी लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में थोड़ा गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो तो फिर अवॉइड करती हूँ। वैसे चाय नहीं छोड़ी जाती मुझसे भी और सर्दियाँ हैं तो फिर तो चाय तो लाजमी। सुबह जी मैंने बना ली चाय, और रात को मैंने बनाया था चिकन, तो वो सालन पड़ा हुआ था दूसरे चूल्हे पे, मैंने उसे गर्म किया। और अभी चले गए थे जी रोगनी नान लेने, तो वो इसके बाद जी मैंने किया नाश्ता। और फिर मैंने और अभी ने कुछ शॉपिंग करनी थी, छोटी मोटी चीज़ें घर की जो होती हैं, इतनी कोई काहत लंबी चौड़ी नहीं थी। तो हम चले गए कमर्शियल और वहाँ से ज़रूरत की कुछ चीज़ें ली, और वापसी पे हम आए जी स्वीट पैलेस। वहाँ से हम दोनों ने एंजॉय किया गजरेला, क्योंकि सर्दियां हैं तो हमने कहा जी कौन तकल्लुफ़ करे, वैसे भी गैस का इतना प्रॉब्लम है तो मैं अक्सर ही बना बनाया ही खा लेती हूँ। बहुत ही मज़े का होता है जी इनका गजरेला। ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग की। बच्चों ने किया सच्ची जो बात है नाश्ता अपनी पसंद का। मैंने और अभी ने देसी घी मैंने बनाया हुआ था, और अभी तक हमने इसकी बिस्मिल्लाह नहीं की थी। तो मैंने कहा जी मैं अपने हाथों से ना कूट के देती हूँ अपने हबी को चूरी। तो मैंने अपने लिए और हबी के लिए बना ली चूरी। पहले रोटी बनाई और वही तरीका देसी। यार चूरी कौन सा मैं आपसे बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, बस एक अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले जी रोज़ ही अंडे पराठे और कभी रस बकरहानी, यही कुछ है हमारी पाकिस्तानी लाइफ। तो आज चलते हैं जी अपने देसी उसकी तरफ रुझान जो हमारे दिल में होता है। मेरे अभी को ना बहुत शौक होता है देसी चीज़ों का, लेकिन हार्ट पेशेंट होने की वजह से वो बहुत कम खाते हैं। लेकिन वो अपने पेरेंट्स की तरफ से अपने ख़ानदानी, वो हम लोग हैं तो देसी ना, तो वो याद आती है ना अम्मी के हाथ की चीज़ें। तो मैंने कहा चले जी आज सुबह सुबह हम लोग इंजॉय करते हैं चूरी। तो मैंने बनाई अपने लिए, उनके लिए, और साथ बेटे को भी दे दी। हम तीनों ने मिलके खाई जी चूरी। चाय बनाई अच्छी सी साथ। अब चाय की इसलिए आपसे शेयर नहीं की कि चाय तो चाय है ना जी, कभी शेयर कर भी लेते हैं और कभी रहने भी देते हैं। चाय तो लाजमी है, चाहे नाश्ता किसी किस्म का भी हो, हमारा घर का हो या बाहर का हो। तो मैंने जी चूरी बनाई अपने हाथ धो के साफ सुथरे तरीके से। मुझे ना अक्सर चूरी बनाते हुए अपने अबू बहुत याद आते हैं ना। जब मेरा तकरीबन बचपन से थोड़ा सा, मतलब मैं 7th 8th में पढ़ती थी ना, उस टाइम सर्दियों के रोजे आते थे और हमारे अबू डेली रमजान में ना सुबह उठ के चूरी बनाते थे, बहुत मज़े की बारीक बारीक। और फिर अम्मी की सपोर्ट करते थे ना अम्मी को, तो अम्मी चाय वगैरह बनाती थी, अंडे बॉयल करती थी, और फिर हम सब सैरी करते थे ना। जब भी मैं चूरी बनाती हूँ मुझे अपने अबू बहुत याद आते हैं। आप सब ने भी दुआ करनी है और आमीन लिखना है कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी अबू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर जी अभी गए थे मार्केट, तो आते हुए वो सलाद की चीज़ें, फ्रूट वगैरह और मटर ले आए थे। तो मैंने कहा चले मैं फ्री बैठी हुई थी तो मटर निकाल देती हूँ, क्योंकि आज शाम को तो हमारा है एक प्रोग्राम। और अगर हब्बी ये सोच रहे थे ना कि मैं बना लूँगी मटर या कुछ सब्जी या कुछ भी, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये मैं सिर्फ निकाल के फ्रिज में सेव कर दूंगी, और हमने जो कल सोचा हुआ है आज वो उनसे ट्रीट लाजमी लेनी है, और लेनी ही लेनी है भाई। और फाइनली जी घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, हम फिर से आगे चीज़ और इस दफ़ा ट्रीट हबी नहीं दे रहे, बेटी दे रही है, क्योंकि उसकी सैलरी आ गई थी तो वो कह रही थी बाबा मैं पहले ट्रीट दूंगी, उसके बाद आप जो मर्जी करना, ये आपका और मामा का मसला है। तो अभी तो मान नहीं रहे थे, वो कहते हैं नहीं बेटा मैं ही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपके पैसों से मैं कुछ भी खाऊं।
तो वो अक्सर हमारे साथ कहीं बाहर नहीं जाते तो वो घर में चीज़ मंगवा लेती है, लेकिन आपको पता है फास्ट फूड घर तक आते हुए उतना टेस्टी नहीं रहता। फाइनली जी हम दबोच दबाच के उन्हें अपने साथ ले ही गए थे, और फिर वहाँ ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि आपको जगह नहीं मिलती, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी के इतनी जान पहचान दी कि हमें जल्दी ही टेबल जो ही खाली हुआ उन्होंने जल्दी से दे दिया, और बातों ही बातों में देखें जी हमारा ऑर्डर आ गया था। और जी फिर पिज़्ज़ा आ जाए तो इंतज़ार किससे होता है। फिर हमने जी दूसरे दिन भी रात में ही, यानी कि एक रात दूसरी रात हमने फिर पिज़्ज़ा ही खाया है। इसीलिए मैंने थंबनेल पे यही लिखा है कि डेली पिज़्ज़ा, लेकिन ये इतने ज़्यादा पिज़्ज़े खाने का एंड पे जो रिज़ल्ट निकला है ना वो मुझे बहुत ही महंगा पड़ा है। और मेरी एक आदत है कि मैं बाहर कहीं भी जाऊँ ना तो मैं अपने अभी से कहती हूँ आप मुझे सर्व कर दे प्लीज़, मेरे से नहीं होता तो वो लगे हुए थे पीसीज को क्लियर करने में, क्योंकि वो बनाते तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा अलग-अलग नहीं होते, तो वो बच्चों को सर्व कर रहे थे। हालांकि जो भाई सर्व कर रहे थे उन्होंने कहा था कि मैं सर्व कर देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं रहने दे। फिर वो मुझे कह रहे थे उन्होंने कहा था तो तुमने मना किया और अब तुम मुझे कह रही हो मैंने कहा चले यार कोई बात नहीं, आप ही सर्व कर दे, अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमें भी खिला दें कुछ। और फाइनली जी हमने गपशप लगाई, और वहाँ पे भी बाप बेटी की खूब सारी बहस होगी बिल पे। तो फाइनली जी उन्होंने बिल पे किया हब्बी ने, लेकिन बेटी ने भी कसम उठाई हुई है कि मैंने बाबा को पैसे देने हैं, और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा ना वो भी उन्हीं की बेटी है, वो दे के ही आराम करेगी और अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। रात का टाइम है तो अच्छी खासी ठंड हो गई है। मैं तो घर से वो नॉर्मल वाली चादर करके गई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और आज तो घर पहुंचते ही पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ठंड की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आई। और फिर जी मैं और अभी वही आवारा गर्दियाँ, हम घर से निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहते हैं दवाई लेने। तो जब बचपन था उनका, तो अब हम जब कहते हैं ना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं सच्ची में भी, तो वो हमारी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हाँ हमें पता है उनसे डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं। बच्चे सोए होते हैं सुबह सुबह और हमें आदत है उठने की, तो हम उठ जाते हैं और फिर नाश्ता बाहर से कर लेते हैं। फिर मैंने और अभी ने जाके बाहर नाश्ता किया क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, तो हमने कहा जी करते हैं अच्छा सा नाश्ता किया, चाय पी। मौसम ठंडा हो गया तो अब तो मुझे पाए ही बस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ डेली हूँ तो बस मैं नाश्ता पाए का करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसके बाद वहीं से हमने चाय पी और गपशप लगाई आपस में। अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करते हैं यार, ज़िंदगी इसी का नाम है, क्या करें अब। घर आई तो आगे जी मेरी बेटी का आया हुआ ऑर्गेनिक प्रॉमिस इस पे लिखा हुआ था, मेरे ख्याल में यही वेबसाइट है जहाँ से उसने इसे ऑर्डर किया था। तो मैंने कहा चलो जी हम भी बनाते हैं, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। बहुत अच्छा उसने मंगवाया है जी ये डार्क सर्कल्स के लिए आई सीरम। मैंने उसे मना भी किया है, मैंने कहा यार इतने अच्छे देसी घर में टोटके होते हैं वो तुम किया करो। वो कहती है मामा दरअसल ना वो रात में करती है जॉब, तो इसकी वजह से वो दिन से मतलब ना लेट नाइट तक, तो फिर वो दिन में सोती है। वो कहती है मेरे पास इन चीज़ों के लिए इतना मामा टाइम नहीं होता, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वरना मेरे हाथ का बना हुआ ना DIY फेस वॉश है उसकी तो वो दीवानी है बस। उसके अलावा वो कोई फेस वॉश यूज़ करती, यकीन करें मैं हर अच्छी से अच्छी ब्रांड का भी लेके आऊँ ना तो, लेकिन वो कहती है इस तरह की मतलब कोई झटपट वाली चीज़ हो तो आप हर चीज़ ऐसी तो नहीं है जो फेस वॉश ही हो तो आप मुंह पे लगाएं और फटाफट से आपको ग्लो भी आ जाए, ब्राइटनेस भी आ जाए और आपकी एक्ने भी कंट्रोल रहे। पर हाल जी उसने ये इंस्टा पे देखा था तो उसने कर दिया ऑर्डर। अब देखें वो यूज़ करेगी तो क्या रिजल्ट है। बहरहाल इसकी स्मेल कोई इतनी प्यारी थी, ऐसे लग रहा था जैसे हम कॉफ़ी पी रहे हैं ना। अब इंशाल्लाह वो यूज़ करेगी तो आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेगी, क्योंकि वो मुझे बताएगी तो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है जैसे बिजी बच्चियां बच्चे होते हैं जो नहीं इस तरह की कोई रेमेडीज़ यूज़ कर सकते, हर चीज़ तो रेमेडीज़ नहीं होती ना, कभी कभी हमें बहुत अर्जेंट रिजल्ट चाहिए होता है तो हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह यूज़ करेगी, वो आपको बताएगी, क्योंकि सब लोगों ने जहाँ से उसने ऑर्डर किया वो कह रही थी मामा इसके बारे में लोगों की बहुत अच्छे कमेंट्स थे, सब लोग अच्छा कह रहे थे इसे। तो मैंने कहा चलो बेटा एक दफ़ा ऑर्डर करके देख लो, अगर आपके लिए अच्छा हुआ हेल्पफुल हुआ तो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, आपको भी सबको बताएंगे कि ये कैसा है, ठीक है ना। तो ये उसने ऑर्डर किया हुआ था तो मैंने कहा चले जी इसकी हम ओपनिंग कर लेते हैं और आपसे भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि इसमें कॉफ़ी है, विटामिन ई है और बाकी भी जितनी चीज़ें इसमें मौजूद हैं सब ही हमारी स्किन के लिए और स्पेशली आई सर्कल के लिए बहुत अच्छी हैं। ये जी नेक्स्ट डे तीसरे दिन भी हमारे घर पिज़्ज़ा आया, क्योंकि अभी पे ड्यू था तो उन्होंने कहा जी मैं भेज देता हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया हुआ था, वही साथ दाद और सर्दी लग रही थी और अजीब सी सिचुएशन हो रही थी, तो उन्होंने ऑफिस से ही
पिज़्ज़ा भेज दिया। और जब शाम में वो आए तो वो मुझे कहते हैं आओ जी चलते हैं थोड़ी देर बाहर, तुम्हें ले जाऊँ, वॉक करो ज़रा, तबीयत ठीक हो। और फिर जी हमने वॉक की, हम गए अयूब पार्क। अच्छी खासी वॉक करने के बाद जब हमें लगी ठंड तो अभी कहते हैं और चाय पीते हैं, और चाय के साथ वो दे आई जी कोयटा का पराठा ऑर्डर। और मैंने इंजॉय तो कर लिया, लेकिन जब रात को घर आई तो तकरीबन मैं लाइव आई, उसी में मेरी तबीयत ख़राब हो गई और 9 बजे मैंने लाइव ख़त्म की। और सारे ही मुझे मेरे बहन भाई लाइव में कह रहे थे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आज 2-3 दिन हो गए हैं। और मैं फिर जी डॉक्टर के पास चली गई। तो जब वहाँ गई तो उन्होंने बताया जी कि आपका बीपी हाई है और आपने क्या खाया है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मैंने इस तरह गुजरी रात पुलाव खाया था और ये वो पिज़्ज़ा खाया था। और मैंने अभी से कहा जी ये जो डेली पिज़्ज़ा खा रहे थे ना, उसने आखिर अपना काम कर दिया। और उस टाइम भी डॉक्टर के पास जाने से कुछ देर पहले भी मैंने चाय और पराठा खाया हुआ था। इसलिए आप सब भी एहतियात करें, खाएं ज़रूर खाएं, लेकिन लिमिट्स में रह के बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं। बस हमें अच्छी तो लगती हैं लेकिन हम खा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।